अब हम कंडीशन थर्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को पूरा भरा था। दूसरी कंडीशन में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को आंशिक रूप से भरा। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य में विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थों को विभिन्न मोटाई में भर रहे हैं। ऐसे समझिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो इसके अंदर हमने T1 मोटाई का परावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन R1 जिसका परावैद्युतांक है, T2 मोटाई के लिए एप्सिलॉन R2, T3 मोटाई के लिए एप्सिलॉन R3 और Tn थिक के लिए एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ इसमें भरे हैं। जैसे पानी हो सकता है, मोम हो सकती है, पैराफिन है, कागज है और भी बहुत से परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भरे जा सकते हैं। मान लें कि ये पूर्ण रूप से ना भरा हुआ है और इसके अंदर अभी भी वायु क्षेत्र है, तो हम वायु क्षेत्र या वायु भाग की मोटाई ज्ञात करनी है, तो वो हो जाएगी d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। इस स्थिति में प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो विभवांतर V हम क्यों ज्ञात करना चाहते हैं? क्योंकि हमें C ज्ञात करना है और V का फॉर्मूला क्या होता है? V होता है ED, यानी कि V ज्ञात करने के लिए अगर वायु के भाग में मुझे V ज्ञात करना है तो वायु भाग के लिए मुझे वायु क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र चाहिए और वायु भाग की मुझे मोटाई चाहिए जो शेष भाग है। वायु के लिए यानी कि वायु वाले क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र होगा E0 और जो शेष भाग होगा हम D में से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn घटा देंगे। जैसे अगर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ 8 सेंटीमीटर में, तो फिर 2 सेंटीमीटर बच गया, वो हमारा वायु क्षेत्र होगा। विभिन्न माध्यमों का विभवांतर, विभिन्न माध्यम जैसे पहले परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या होगा? अपना E होगा और T1 होगा। तो जो E1 होगा वो E1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? E0 अपॉन एप्सिलॉन R1। जैसे ये क्या होगा? E1 और ये होगा T1। E1 का वैल्यू होगा, E1 का जो वैल्यू होगा वो होगा E0 अपॉन एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार E0 अपॉन एप्सिलॉन R2 T2, E0 अपॉन एप्सिलॉन R3 T3 प्लस डॉट 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 प्लस E0 अपॉन एप्सिलॉन Rn Tn। अब E0 क्या चीज है आपकी? E0 ये है आपका वायु क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन E। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, Q अपॉन A हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया अपना Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ रख दिया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, पूरी टर्म आ गई अपनी। अब हम क्या चाहते हैं? C कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो C Q को Q रहने हो तो V का इसमें भाग दे दो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn और ये हो जाएगा T1 एप्सिलॉन R1, T2 एप्सिलॉन R2 और Tn एप्सिलॉन Rn। अगर आपको विभिन्न परावैद्युत पदार्थों के लिए विद्युत क्षेत्र के मान गिवन है तो फिर आप उसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3 प्लस डॉट 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 प्लस En Tn। अब हमें जो निर्वात में यानी कि वायु क्षेत्र के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो E0 है। इस कंडीशन में E0 सबके लिए समान होगा, तो हम E0 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माध्यम के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा अपना E माध्यम इज इक्वल टू E0 अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। और अगर इसमें D अगर कंप्लीट भरा हुआ है तो ये वाली टर्म इसमें से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn का जो वैल्यू D के बराबर होगा इसको इसमें से हटा देंगे। और अगर एक जैसा भरते हैं तो वही कंडीशन रिपीट हो जाएगी आपकी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की 3 कंडीशन है अपने पास। फर्स्ट कंडीशन में हमने पूर्ण रूप से भरा था,
सेकंड कंडीशन में हमने आंशिक रूप से भरा और थर्ड कंडीशन में हमने विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे। तो उसमें सी का वैल्यू अगर कंप्लीट हम भरते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R है। इस चैप्टर में, जो चैप्टर विद्युत धारिता वाले चैप्टर में 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं, जिसमें से समांतर प्लेट संधारित्र को हमने पढ़ा। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसके अंदर फिर 3 केस हैं। फर्स्ट केस, जब समांतर प्लेट संधारित्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो वहां होता है C इज इक्वल टू C नॉट एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R आपका परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। और केस सेकंड था, इसके अंदर आंशिक रूप से भरा हुआ हो तो वो होता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट T माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। और जो थर्ड केस है वो आपके सामने है। थर्ड केस होगा आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी 1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn और प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R।